सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ केयर ऑफ़ द डेड पेशेंट। जो पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, हमने उसे कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। डेथ इज़ कंसिडर्ड टू हैव अकर्ड व्हेन पेशेंट्स रेस्पिरेशन एंड हार्ट cease टू फंक्शन फॉर सेवरल मिनट। कहते डेथ हम कैसे कंसिडर करते हैं कि जो पेशेंट के लास्ट मोमेंट पर जो पेशेंट की रेस्पिरेशन और जो हार्ट है वो जो नॉर्मल फंक्शन करता है वो अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, मींस वो फंक्शन ही नहीं कर पाता। तो तब हम कंसिडर कर लेते हैं कि पेशेंट का अब रेस्पिरेशन जो है वो रेट बहुत कम हो रहा है, देन उसका हार्ट बीट जो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तभी कंसिडर हो जाता है कि पेशेंट जो है डेथ होने वाली है पेशेंट की। सो यूजली ब्रेथ स्टॉप फर्स्ट। कहते सबसे पहले जो है ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो पेशेंट का स्टॉप होता है। द हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग ए फ्यू मिनट्स लेटर। कहते उसके बाद जो है हार्ट जो है वो उसकी जो बीटिंग है वो स्टॉप होनी स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट देखो, जब भी पेशेंट डेड मींस डाइंग कंडीशन से डेथ की कंडीशन में चले जाना स्टार्ट हो जाता है, सो सबसे पहले धीरे धीरे पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न स्टॉप हो जाता है और उसके आफ्टर टू मिनट्स या फ्यू मिनट्स बाद क्या है, पेशेंट का हार्ट बीट जो है वो करना स्टॉप हो जाएगा। सो द एब्सेंस ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ इज़ यूजली यूज टू कंफर्म द डेथ हैज़ अकर्ड। कहते हैं कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ मतलब पेशेंट जो है डेथ हो चुका है, तो कहते इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम की हेल्प से हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट की जो है वो डेथ हो चुकी है। सो although death is biological process, it is a biological process, so it is accompanied by multitude of social, emotional and spiritual experience both for dying people and for their survivors. So कहते हैं दोनों के लिए मीन जो सर्वाइवर कर रहे हैं पेशेंट के साथ उनके लिए भी जो एक मतलब स्पिरिचुअल इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। सो सम वे व्यू डेथ हैज़ पनिशमेंट फॉर पास्ट रॉन्ग डूइंग्स। कहते हैं कई बार हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी डेथ हो चुकी है वो हम कोई पास्ट में कोई रॉन्ग काम किए हुए हैं तो उसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिलती है ऐसे। सो अदर may see it is a loss of self and self identity and miss future goals opportunity plays and relationship। कहते हैं डेथ का मीनिंग ये कि ना तो हम अपना काफ़ी कुछ लॉस कर चुके होते हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, देन कोई फ्यूचर में गोल नहीं रहता, कोई हमें अपॉर्चुनिटी का नहीं पता चलता, क्या प्लेजर रिलेशनशिप नथिंग। सो नो टू इंडिविजुअल्स विल कॉप विद डेथ इन द सेम वे बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। कहते हैं हर कोई अपनी जो है डाइंग कंडीशन में डिफरेंट वे लेता है क्योंकि ह्यूमन बींग जो डिफरेंट है। सो नर्सेस गोल एज हेल्थ प्रोफेशन is try to understand other way of coping with death and to support their coping abilities. So cause of death कहते हैं काफ़ी कॉज है जो डेथ की हो सकते हैं मेनली। अब जैसे हु when people consider death a questions often asked what did the patient actually die from। कैसे जो पेशेंट की वो डेथ हुई। सो when death is not sudden it actual causes most often cancer। कहते कई बार होता है कि जैसे कैंसर वाले पेशेंट है तो उनमें तो कोई डेथ जो एक्चुअली नहीं होती, हमें मतलब प्रॉपर डाइंग कंडीशन का पेशेंट का एहसास हो जाता है कि हमारा जो जब ये फैमिली मेम्बर है ये मतलब इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो डेथ ही है। सो हमें मानना पड़ता है। सो सिंस कैंसर इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, सो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के साथ हो सकती है। देन कहते हैं कॉमन कॉज ऑफ डेथ आर इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर, इन्फेक्शन एंड हेमरेज एंड कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो पेशेंट की है वो डेथ हो सकती है। सो कहते हैं क्लिनिकल साइंस क्या है डेथ के। सो फर्स्ट sensation and power of motion as well as reflex are lost thirst in the legs and gradually in arm। कहते क्या है धीरे धीरे जो सेंसेशन एंड पावर ऑफ मोशन है, रिफ्लेक्सेस है, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ग्रेजुअली कहते हैं लेग्स एंड आर्म के। सो एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसका पल्स रेट, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन है जो वो बंद हो जाती है, हमें कोई सुनाई नहीं देती, फील नहीं होती पल्स। देन आरबीसी फॉर्मिंग एरियोलक्सस इन द रेटिनल वेसल्स। कहते हैं आरबी जो है वो फॉर्मिंग हो जाएंगे रेटिनल वेसल्स में कि ब्लीडिंग आगे से फर्दर एचबी कोई फॉर्म नहीं होगा। देन प्यूपल्स ऑफ द आई बिकम फिक्स्ड एंड नो
एंड रेक्टिव टू लाइट, कहते हैं जो पर्सन की आइज़ की प्यूपल्स है वो फिक्स्ड हो जाएंगी एक जगह पर, कोई रेक्टिव जो है वो नहीं करेंगी। अगर लाइट भी पड़ रही है तो वो मतलब अप एंड डाउनवर्ड में नहीं जाएगी। देन पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल टू वर्क ड्यू टू विच बिकम कोल्ड एंड क्लैमी, कहते हैं जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कोल्ड, उसकी स्किन ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में जाना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन पल्स स्टॉप अस्टलेटिंग, पल्स जो है वो स्टॉप हो जाएगी। प्यूपल बिकम डायलेटेड एंड फिक्स्ड, प्यूपल जो है एक जगह पर डायलेट होकर फिक्स हो जाएंगे, उसकी आँख जो है आइज़ जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगी। रेस्पिरेशन स्टॉप्स, रेस्पिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। देन हार्ट स्टॉप वर्किंग, जो हार्ट है वो काम करना बंद हो जाएगा, कोई हमें हार्ट बीट जो है वो सुनाई नहीं देगी। देन एब्सेंस ऑफ ब्रेन वेव, जो ब्रेन वेव है वो भी काम करना बंद कर देगा। सो साइन आफ्टर डेथ, और साइन क्या क्या है वो सिम्टम्स। देन साइन क्या है, सबसे पहले राइगर मोटस, राइगर मोटस में क्या होता है, इट इज़ द स्टिफनिंग इन द बॉडी डेट अक्कर आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ, कहते हैं इसमें क्या होता है जो हमारी बॉडी है वो स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है, मींस अकड़नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा ही होगा जब पेशेंट की डेथ हो जाती है, जहाँ कोई भी पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, मींस प्रॉपर मतलब काफ़ी जो है ऐसे लगेगी कि हाँ कोई इसकी जो है मूवमेंट तो होनी नहीं है, लेकिन इलास्टिसिटी ही नहीं स्किन की रहेगी। सो इट रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्लाइकोजन इन बॉडी, कहते हैं इसकी वजह से होता है कि जो ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हार्मोन्स है वो जो सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोजन को बॉडी में, वो ही नहीं होंगे तो ग्लाइकोजन जो है वो नहीं रहेगा, तो बॉडी जो है प्रॉपर जो है वो मसल फाइबर रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगी। सो ATP क्या फॉर्म करता था, मसल फाइबर रिलैक्सेशन को। सो इट्स लैक causes the muscle to contract, which in turn immobilize the joints. It start in the involuntary muscle, heart, bladder, then progress to the neck, head and trunk and finally reach the extremities. So कहते धीरे धीरे क्या है, मसल कंट्रैक्टिविटी जो इमोबलाइज और जॉइंट्स की जो इमोबलाइजेशन है वो फिनिश हो जाएगी। इट स्टार्ट इन इनवॉलंटरी मसल्स, हार्ट, ब्लैडर, कहते उनमें भी प्रोग्रेस नहीं होगी। नेक, हेड एंड ट्रंक जो है इनवॉलंटरी हो जाएंगे। फाइनली रीच द एक्सट्रीमिटी, सबसे पहले कहते हैं हार्ट ब्लैडर की होगी, देन धीरे धीरे नेक, हेड एंड ट्रंक में जो है स्टिफनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो इट लीव द बॉडी अबाउट 96 आवर आफ्टर डेथ, कहते ये जो है प्रोसेस 96 आवर जो मीन्स आफ्टर डेथ में स्टार्ट हो जाता है। सो सेकंड हमारे पास है एल्गर मोटस साइन। सो इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, कहते हैं ये क्या साइन में जब हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक पेशेंट ज़्यादा हाइपोथर्मिया में चले जाता है। सो व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टर्मिनेट एंड द हाइपोथर्मस सीजेस टू फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कहते हैं जब धीरे धीरे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो जाएगा उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी चेंजेस आएगी। जो हमारा रेगुलेटरी फंक्शन मेंटेन करता था हाइपोथर्मस, आपने पढ़ा हुआ है हाइपो में। सो हाइपोथर्मस मतलब जो कंट्रोल करता था बॉडी रेगुलेशन को, बॉडी टेम्परेचर को, वो भी नहीं काम करेगा, तो जो फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर का वो धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। So simultaneously the skin loses its elasticity and can be easily broken when removing dressing and adhesive tape. So कहते हैं इसके साथ क्या होगा कि जब पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ही 1 डिग्री सेल्सियस तक चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाएगी। सो जब भी हम कोई एडहेसिव टेप जहाँ उसका कोई रिमूविंग ड्रेसिंग स्किन से उतारे हैं तो ईजिली जो है वो हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी स्किन। सो उसके बाद आ गया हमारा लिवर मोटिस। सो आफ्टर ब्लड सर्कुलेशन इज सीज्ड, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जो हमारा
जैसे पहले बॉडी फंक्शन करती है, इसमें उल्ट हो जाता है, रिज्यूम्ड हो जाती है कि बॉडी प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती। सो कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन भी सीज्ड हो जाएगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, आरबीसी की ब्रेकडाउन आ जाएगी, लिवर में ग्लोबिन हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बनेगा, देन विच डिसकलर द सराउंडिंग टिश्यूज़ का कलर चेंजेस हो सकता है, then this discoloration is referred to as liver motifs and appear in lower most dependent area of the body. So next D, autolysis. It is the process of hydrolysis of tissue. कहते हैं ऑटोलाइसिस में क्या है, प्रोसेस होता है टिश्यू बनाने का। सो टिश्यूज़ आफ्टर डेथ बिकम सॉफ्ट एंड इवेंचुअली लिक्विड फाइबर बैक्टीरियल फर्मेनेशन। कहते हैं आफ्टर डेथ क्या है, जो टिश्यू है वो स्किन के ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो सॉफ्ट दिखाई मतलब हमें फील होंगे। कहते हैं क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल फर्मेनेशन, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म हो जाए हमारी बॉडी में। सो द होटर द टेम्परेचर इज़ मोर रैपिड इज़ द चेंज, सो देयरफॉर बॉडीज़ आर ऑफन स्टोर्ड इन कूल प्लेस। कहते ज़्यादा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होने के चांसेस तब है अगर पेशेंट मीन्स हमारा जो है गर्मी का मौसम हो। तो देखा आप, हम डेड बॉडी को ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा गर्म मतलब वजह से जो है बैक्टीरिया के बॉडी में मतलब बैक्टीरिया होने के ज़्यादा चांसेस है। सो बैक्टीरिया में ओडोर स्मेल भी आ सकती है, तो इसलिए हमने पेशेंट को ये जो बॉडी है वो कूल प्लेसेस में रखनी होती है। सो एम्बेलमिंग प्रिवेंट द प्रोसेस थ्रू इंजेक्शन। एम्बेलमिंग होता है कि हमने डेड बॉडी को कैसे प्रिजर्व करना है। सो कहते हैं अब क्या है, इंजेक्शन ऑफ केमिकल, ऐसे हम इंजेक्शन लगा देते हैं बॉडी में कि जो बैक्टीरिया है वो स्किन की फर्मेंटेशन होनी स्टार्ट ना हो जाए, ज़्यादा जो है बॉडी में बैक्टीरिया ना आने स्टार्ट हो जाए। लाइक आप जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है लेकिन किसी का रिलेटिव्स दूर होते हैं, तो वो अपनी जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करवा लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो हम ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं कि पेशेंट की डेड बॉडी को इंजेक्शन देते हैं, देन साइड बाय साइड हम कूल प्लेसेस में लाइक हम फ्रीज़र में फ्रीजिंग एरिया में लगा देते हैं, वहाँ पर जो बने होते हैं सो उनमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। सो स्टेजेस ऑफ डेथ क्या है। सो फर्स्ट स्टेज में पेलर मोटिस मीन जो पोस्टमॉर्टम पेलनेस डेट अक्कर 15 to 20। कहते हैं जब भी पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद जो पेशेंट का स्किन है वो कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस वो पेल येलो कलर में ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो कहते हैं 15 to 20 मिनट बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो एल्गर मोटिस फ्रॉम द वर्ड्स एल्गर मीनिंग कोल्डनेस एंड मोटिस मीनिंग डेथ। कहते मतलब कोल्डनेस मतलब जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर लो जाएगा तो बॉडी की कोल्डनेस ज़्यादा आएगी। सो रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ मीन्स जल्दी से जो है पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो राइगर मोटिस स्टिफनेस ऑफ डेथ। कहते हैं उसके बाद इसकी वजह से जो है पेशेंट में स्टिफनेस हो सकती है बॉडी की, ये 3 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ होती है। सो मैक्सिमम स्टिफनेस इज रीच्ड आफ्टर 12 आवर के बीच में प्रॉपर जो बॉडी की है वो स्टिफनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट लिवर मोटिस लेटिन फ्रॉम ब्लूइश कलर, इट रेफर्स द पोस्टमार्टम लिविडिटी वेयर इन ब्लड सेटल इन द लोअर पोर्शन इन द बॉडी, सो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइशेस। कहते हैं लिवर मोटिव में क्या होता है, कलर का स्किन में ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि प्रॉपर जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। देन फिफ्थ है प्यूटरिफिकेशन। सो रेफर टू डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन की डीकम्पोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है सो बॉडी के जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, देन लिक्विफिकेशन हो जाएगी ऑर्गन की। देन डीकम्पोजिशन द ऑर्गेनिज्म इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर में जो है वो चेंज हो जाएंगे। देन स्केल्टोनाइजेशन मीन दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ डीकम्पोजिशन वेयर द कार्कस हैज़ डिकेड ड्राई टू द पॉइंट एक्सपोजिंग द स्केल्टन। मीन्स जो हमारी बॉडी का स्केल्टन सिस्टम है वो अगर हम ज़्यादा प्रिजर्व नहीं करके रख सकते तो धीरे धीरे वो बॉडी का पार्ट खिलरना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक स्केल्टन मसल जो है वो खिलरना स्टार्ट हो जाएगा। सो कहते हैं अब देखो प्रोसीजर क्या है। देखो लास्ट एंड डेड कंडीशन
तक हम बॉडी की केयर और बॉडी की जो डिग्निटी है पर्सन की मेंटेन करके रखते हैं, तो हमने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ पेशेंट की जो डेड बॉडी है उसको कवर करना होता है। सो फर्स्ट प्रिपेयर द पेशेंट फॉर फैमिली व्यूइंग। सबसे पहले हमने पेशेंट को फैमिली मीन्स व्यूइंग के साथ ही हमने प्रिपेयर करना है कि फैमिली के क्या व्यूज़ है, कि उनके रिलीजन्स और कस्टमर्स के साथ रिलीजन कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो है वो करते हैं। सो सबसे पहले हमने प्लेस डेड बॉडी इन स्पाइन पोजीशन विद द हेड ऑन स्मॉल पिल्लो, आर्म्स बाय द साइड्स, palm डाउन विद हैंड फोल्डेड ऑन द एब्डोमेन। कहते हैं हमने सबसे पहले पेशेंट को जो है स्पाइन पोजीशन देनी है और उसके हेड के नीचे हम स्मॉल पिल्लो प्लेस करवा सकते हैं। आर्म्स बाय द साइड्स, आर्म एक साइड पर होनी चाहिए, पाम्स डाउन होने चाहिए एंड हैंड की जो है फोल्डेड कर कर उसका एब्डोमेन। देन क्लोज द आइज़ बाय जेंटली होल्डिंग द आईलिड्स क्लोज फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। कहते अगर पीपल की जो पर्सन की जो प्यूपल्स है वो फिक्स हो गई है तो हमने जेंटली जो है उसके आईलिड्स को क्लोज कर देना है। सो प्लेस डेंचर इन द माउथ अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, अदरवाइज रिमूव इट्स एंड क्लोज द माउथ। कहते हैं हमने अगर पेशेंट के आर्टिफिशियल डेंचर डाइंग कंडीशन में नहीं रिमूव किए तो आर्टिफिशियल टीथ नहीं रिमूव करवाए तो इसमें हमने रिमूव कर देने हैं। सो इफ़ नेसेसरी क्लोज इट रोल कीपिंग अंडर द चिन। अगर कहते ज़रूरत है तो हमने एक रोल कीपिंग बनाकर चिन के नीचे जो प्लेस कर देना है। सो कॉम द हेयर। नेक्स्ट हमने पेशेंट को प्रॉपर ग्रूमिंग मेंटेन करके रखनी है तो पेशेंट की कॉम्बिंग कर देनी है। The next determine whether there will be tissue organ donation, autopsy on request, remove and document equipment, remove cut the skewer tubes, catheter dressing and other attachment as agency policy। कहते क्या है कि कई बार क्या होता है हमने जो हमारे पेशेंट को जैसे पता चल जाएगा कि मेरी जो डेथ है वो तो होनी है तो वो अपनी डाइंग कंडीशन में जो है अपनी ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेता है। तो कहते हैं अगर उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए जाना है तो सबसे पहले हमने उसका जो ट्यूब्स, अगर कोई रॉयल ट्यूब्स या एनजियो ट्यूब्स या कोई और इंसर्शन ट्यूब उसकी डाली हुई है तो उसको रिमूव करेंगे। देन अगर कैथेटराइजेशन हुई है पेशेंट की तो हम कैथेटराइजेशन रिमूव करवाएंगे। ड्रेसिंग है तो ड्रेसिंग रिमूव करवाएंगे। देन ये सब एजेंसी अटैचमेंट जो भी ऑर्गन डोनेशन एजेंसी की पॉलिसीज़ है उसके रिक्वायर पर हम पेशेंट को जो है वो मेंटेन करेंगे। देन रिमूव ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स ऑफ एनी टाइप फ्रॉम द डेड बॉडी। कोई भी ज्वेलरी है बॉडी पर तो हम रिमूव करवाएंगे। ऑल द ज्वेलरीज आर रिमूव्ड लिस्टेड एंड इन ट्रस्टेड टू द क्लोजेस्ट रिलेटिव एंड रिसिप्ट ऑब्टेन फॉर डेड डिलीवरी। कहते अगर पेशेंट के लाइक कोई गोल्ड की डिलीवरी तो आपने रिमूव करवाई थी, आपने पेशेंट के क्लोज जो रिलेटिव है उसको दे देनी है और आपने अपने रिकॉर्डिंग के लिए एक रिसिप्ट पर साइन करवा कर ले लेने हैं डिलीवरी के लिए। सो रिमूव ऑल द एप्लियंस यूज फॉर द केयर ऑफ पेशेंट। इफ रॉयल ट्यूब वाज इंसर्टेड फॉर फीडिंग द पेशेंट रिमूव इट आफ्टर ए सेपरेटिंग फॉर स्टमक कंटेंट। कहते जब हमने धीरे धीरे सब जो है एप्लियंस जो अप्लाइड की है वो रिमूव करवानी है। अगर रॉयल ट्यूब भी डाली है पेशेंट की तो वो भी रिमूव करवा देनी है। इफ़ द ऑक्सीजन वाइड एडमिनिस्ट्रेटेड रिमूव इट। कहते हैं अगर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है तो उसको भी हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवा देना है। ऑल कंफर्ट डिवाइस यूज़ फॉर पेशेंट शुड बी रिमूव्ड। कहते हैं अगर आपने डाइंग कंडीशन में पेशेंट को जैसे एलिवेट किया था हेड, इसमें सब कुछ जो है वो कंफर्ट डिवाइस को रिमूव करवाना है। देन एडहेंसिव मार्क्स आर टू बी रिमूव्ड। अगर कोई एडहेंसिव मार्क है पेशेंट पर लगा या टेप लगी है तो उसको भी रिमूव कर देना है। सो प्लेस क्लीन अब्जॉर्बेंट पैड्स इन केस ऑफ एनी ड्रेनेज। कहते क्या है हमने कोई भी पैड है एब्जॉर्बेंट पैड है ड्रेनेज के लिए लगाया तो उसको भी क्लीन कर दो, रिमूव कर दो। चेंज द बेड लिनन्स एंड गॉन एज नीडेड। कहते पेशेंट की अगर बेड की लिनन की बेडशीट की ज़रूरत है चेंज करने की तो वो भी हमने करनी है। गॉन एज नीडेड, पेशेंट के जो क्लॉथ की नीड है तो चेंज कर दो। सो क्लोज द डोर एंड पुल कर्टन्स अराउंड द बेड एंड स्क्रीन द डेड बॉडी। कहते फिर हमने जो डोर को क्लोज़ कर देना है, कर्टन्स जो पुल कर देने हैं
देन स्क्रीन लगा देनी है बॉडी के नज़दीक। अलाउ द फैमिली टू स्पेंड टाइम विद पेशेंट, कहते हैं थोड़ा टाइम हमने फैमिली को अंदर जाने देना है कि वो अपने पेशेंट के साथ जो टाइम स्पेंड कर सके। सो स्टे विद फैमिली टू प्रोवाइड सपोर्ट और दे विश लीव देम अलोन विद द पेशेंट, कहते हैं उनकी मतलब मर्ज़ी है कि वो कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कितने टाइम के बाद वो पेशेंट को लीव करना चाहते हैं। Then allow the involve the family in doing after death her care according to culture need, कहते हैं हमने इन्वॉल्वमेंट कर लेनी है फैमिली की कि वो जैसे जैसे कहते हैं कि हमारे कल्चर के रिगार्डिंग ऐसे हम डेड बॉडी को कवर करते हैं, ऐसे प्लेस करते हो, तो हमने उनकी जो है जो नीड्स है वो पहले रखनी है। सो इफ़ पॉसिबल देन हैंड ओवर द पर्सनल आर्टिकल्स एंड वैल्यूएबल ऑफ टू फैमिली ऑफ द डिसीज वन, कहते हैं अगर पॉसिबल है तो हमने जो पर्सनल आर्टिकल्स है, जो वैल्यूएबल्स आइटम जो फैमिली को ही कर बोलने के लिए कर देना है। तो वंस द फैमिली लीव ब्रिंग द इक्विपमेंट नियर द डेड बॉडी एंड पैक इट विद टैग्स ड्रेसिंग अब्जॉर्बेंट पैड, प्रॉपर हमने जो है टैग्स लगाना डेड बॉडी पर, उसके इक्विपमेंट उसके साथ ही रहने देने हैं। सो पुट ग्लव्स देन रिमूव द गॉन वॉश बॉडी ऑफ एनी सॉल्ड एरिया ड्रेनेज असेस अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड एनी मार्क्स, कहते हैं हमने ग्लव मतलब खुद पुट करने हैं, जब फैमिली मेम्बर को बोलना है तो उसका जो गॉन है रिमूव करवाना है। वॉश बॉडी, उसकी बॉडी पर कोई भी सॉलिड मटेरियल नहीं होना चाहिए, लाइक ड्रेनेज है तो उसको हमने स्किन से मार्क्स करवाना है। देन कवर द बॉडी विद शीट, आफ्टर जब हम बात करवा देते हैं डेड बॉडी को, देन हमने क्या करना है, कवर कर देना डेड बॉडी को शीट के साथ, वाइट शीट के साथ। देन चेक आइडेंटिफिकेशन केयरफुली एंड अटैच आइडेंटिफिकेशन टैग ऑन टो, कहते हैं हमने क्या करना है, पेशेंट का जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो चेक करनी है। देन रिस्ट और एंकल पर हमने कोई भी टैग जो है वो मेंशन कर देना है, लाइक उसका नेम, देन डायग्नोज क्या था, ये चीज़ें मेंशन कर देनी है। सो प्लेस आइडेंटिफिकेशन टैग ऑन द आउटसाइड ऑफ द शीट कवरिंग बॉडी, कहते हैं हमने एक आइडेंटिफिकेशन टैग जो है उसकी आउटसाइड शीट जो कवरिंग की है वहाँ पर भी एक टैग जो है वो लगा देना है। देन जेंटली ट्रांसफ़र द बॉडी टू मॉर्ग स्ट्रेचर, सो यूज़ साइड रेल और स्ट्रेचर स्ट्रैप, हमने जब भी बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर तक लेकर आना तो स्ट्रेचर पर लेटा कर प्रॉपर लेकर आना। सो रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड एंड टाइडी रूम, सब जो नर्स है उसने रिमूव ग्लव्स कर लेने हैं, वॉश हैंड एंड रूम को टाइडी अप करने लग जाना है। देन ट्रांसपोर्ट द बॉडी टू मार्गन और इनकंस्पिशियस एज पॉसिबल, कहते ये देखना ट्रांसपोर्ट हो सके बॉडी तो उसको मतलब कूलिंग प्लेस पर जो अगर रखना है तो वहाँ पर पहुँचाना है। देन टेक द बॉडी टू मार्गन, साइन द लॉग बुक अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, देन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एज अप्रोप्रिएट, लास्ट पर हमने रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है। वाइटल साइन एंड टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ सेम, सबसे पहले धीरे धीरे वाइटल साइन कहाँ तक पेशेंट के जो है काम करना छोड़े थे वो लिखना है। देन इवेंट्स लीडिंग द डेथ, क्या क्या इवेंट हुए डेथ के रिगार्डिंग। टाइम व्हेन द फिजिशियन डिक्लेयर डेथ, वो टाइम लिखना होता है जब जो डॉक्टर्स है फिजिशियंस है वो डेथ को डिक्लेयर कर देते हैं। देन एनी मार्क्स वूंड ब्रूशेस ऑन द बॉडी बिफोर डेथ मेक ड्यूरिंग केयर ऑफ द बॉडी, वो सब कुछ हमने नोट करना है। रिमूवल स्क्योरिंग ऑफ ड्रेन एंड ट्यूब्स, क्या क्या चीज़ें आपने रिमूव की वो भी नोट डाउन करनी है लास्ट में। टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ फैमिली, जब पेशेंट की फैमिली को हमने बुलाया तो उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पेशेंट की पर्सन को जो है वो टाई अप किया, तो वो भी चीज़ें नोट करनी है। रिमूवल ऑफ ज्वेलरी, अगर आपने उसकी कोई आइटम जैसे ज्वेलरी जो ऐसे सिक्योर रिप्लेसमेंट करवाई तो उसके साइन है। देन कंसर्ट फॉर्म रिलीज फ्रॉम साइन। सो टाइम व्हेन बॉडी वाज टेकन टू मॉर्गर, जब बॉडी को हमने कूल प्लेसेस पर रिप्लेस करने के लिए भेजा तो तब टाइम क्या था वो नोट करना। सो ये क्या था, प्रोसीजर था कि हमने डेड बॉडी को कैसे कवर किया। सो देखो सबसे पहले पेशेंट को स्पाइन पोजीशन दी प्रॉपर, देन पिल्लो अगर चाहते हो तो आप इसके हेड के शॉर्ट पिल्लो जो प्लेस कर सकते हो। उसकी आर्म्स देखो हमने कैसे एब्डोमेन पर रखी है, जो एक टैग है वो यहाँ पर लगाया और एक पेशेंट के टो पर टैग लगा हुआ है, मतलब फीट पर।
ठीक है। उसके बाद ये दोनों टैग तो इधर लगे ही है। देन उसके बाद हमने पेशेंट को वाइट शीट के साथ प्रॉपर कवर अप कर दिया, उसका फेस तक कवर कर देना है। देन 3 उसको ऐसे टाइड अप करना है। देन एक जो टैग है यहाँ पर लगाया, क्योंकि अब देखो 2 टैग अंदर तो लगे हैं, एक टैग बाहर होना चाहिए। अंदर हम इसीलिए लगाते हैं कि अगर बाहर वाला टैग जो है वो कई अगर जैसे मतलब उसको हम शिफ्ट करते हैं कूलिंग प्लेस में, तो वहाँ पर लगाते हैं। आप बोलते ना कि ठंडी मशीन में लगाया होता है पेशेंट, तो कहते हैं कई बार जो आउटर टैग है वो रिमूव्ड हो जाए, कहीं पर मिस प्लेस हो जाए, तो हम पेशेंट की अंदर वाली जो है टो पर जहाँ अब्डोमेन जो हैंड के ऊपर हमने लगाया उसको भी हम देख सकते हैं पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो मेन आपको पता है क्या क्या साइन होने चाहिए, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं डेड बॉडी में। राइगर मोर्टिस, एल्गर, लिवर, ऑटोलाइसिस हो जाता है। देन स्टेज में पेलर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, प्यूटरिफिकेशन, डिकम्पोजिशन एंड स्केल्टनाइजेशन। देन उसके बाद प्रोसीजर है प्रॉपर, क्या प्रोसीजर होता है पेशेंट का। पेशेंट को नर्सेस कवर अप कर रही है। उसकी बॉडी को प्रॉपर क्लीन अप। देन अब देखो कैसे बेड शीट कवर जो है प्रॉपर शीट के साथ, हम वाइट शीट के साथ पेशेंट को कवर कर रहे हैं और बैंडेज के साथ जहाँ पर नोट बनाकर करेंगे। देन ये देखो एक टैग है जो उनके साथ हम अटैच करें, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का टैग। Some noise or whatever it is, but as time go by, you feel overcome. देन उन्होंने फर्दर कॉल कर दी जहाँ पर फ्रीजिंग रूम में हमें पेशेंट को शिफ्ट करना है। Just cannot tell them that you got many people because they are not interested in the initial stages. If anybody talk with high tone, I very easily get irritated and get angry. And then I start to sit down and reflect. स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं फ्रीजिंग रूम की तरफ से। The biggest conception they had a fear that all kind of stories which they watch in the movies. Movie is to create excitement, but here got no excitement. Yeah, today is normal, quiet. No sound at all. Calm, peaceful, no good. देन हमने बॉडी को स्टोर कर लिया फ्रीजिंग कबर्ड में। There's no one.
ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने किया था केयर ऑफ डेड बॉडी एंड उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हमने डेड बॉडी को जो है वो कवर अप करना है, देन कैसे हैंड ओवर करना है फैमिली और रिलेटिव्स को। So it takes about 3 to